आए तो ठीक है, नहीं बात है, 62% आया फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 63% लेते चले आएंगे, 70% लेते चले आएंगे। लेकिन ये वो दुनिया नहीं है। ये तुम्हें बताने की कोशिश है कि तुम्हारी दुनिया बदल गई है। तुमने एक ऐसी दुनिया में कदम रख दिया है जिस दुनिया में तुम्हें प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखा जाएगा। जब तुम उस पद पर बैठोगे तो हजारों लाखों दीनहीन लोग तुम्हारी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखेंगे, और जब उनकी उम्मीदें टूटेंगी, जब उनकी समस्याओं को तुम नहीं समझ पाओगे और न उनकी समस्याओं का समाधान दे पाओगे, तो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे श्राप देकर चले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक व्यक्ति पतित रूप में एक लोकतंत्र में तुम्हें मुंह पे गाली देकर चला जा रहा है, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और तुम उसकी अवहेलना, उसके घर में होने वाली मौत के रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार होगे। और ये जो दुख है, ये दर्द है, जीवन भर तुम्हें सालता रहेगा। अब तुम ऐसी एक दुनिया में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे कंधों में बोझ ढो लेने लायक क्षमता से ज्यादा बोझ डाला जाएगा। मेरी इस बात को गहराई से महसूस करना। तुम भले चाहे कहीं पर भी बैठे हो, तुम्हारी कमजोर कदकाठी हो, तुम दुबली पतली लड़की हो या कोई एक लड़का हो, लेकिन जब हजारों लाखों उम्मीदों की जब तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ेगी, तो बड़े तुम्हें अंदर से मजबूत कंधों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें समस्याओं को सही रूप में समझने की एक जो है वो शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत यहां से हो जाती है। एक शिक्षक की जानकारी, एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर की, कि वो अपने स्टूडेंट को एक पर्सपेक्टिव में लेकर जाए, सोचने का तरीका बनाए। तुम मुझे पसंद करो या ना करो, भूगोल पढ़ने का यह तरीका पारंपरिक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारा भारत, हमारा राष्ट्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम इन समस्याओं को सही रूप में समझ के और उसके समाधान की तरफ बढ़ो। नहीं तो जिस तरह से आज पेपर की हेडलाइन हुई है, जिस कम्युनिटी, जिस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो, आज की पेपर की हेडलाइन पढ़ी कि भारत की ज्यादातर योजनाएं इन्हीं अधिकारियों की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अंदाजा लगाओ कितना श्राप, कितना दुख दर्द, कितनी मौतें, कितने तड़पते हुए लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आकर गिर पड़ेगी। आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी है ना, तो ये तुम्हारे ही होने वाले परिवार के बारे में बात हो रही। जिस गौरव के साथ, जिस दंभ के साथ तुम भारतीय प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन करना, भारतीय पुलिस सेवा को ज्वाइन करने की तुम दंभ भर रहे हो, उसके बारे में आज बहुत ही नकारात्मक बात कही गई है, और ऐसी नकारात्मक बातें लगातार होती रहेंगी। तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम जिस परिवार का, जिस लीजेसी का हिस्सा बनने जा रहे हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने जा रहे हो, उसके ऊपर इस तरह की लानत और मलानत हमेशा उंगलियां उठती रहे, लोग तुम्हें हीरो की बजाय तुम्हें एक विलन के रूप में याद रखें। तो बहुत गहराई से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरी कक्षाओं में बहुत परंपरागत तरीके से पढ़ने पढ़ाने का चलन कभी नहीं रहा है। तो इसका मतलब है गैर परंपरागत तरीका है, नॉन कन्वेंशनल वे है। इसका मतलब इनोवेशन है, और इनोवेशन तकलीफ देता है। इनोवेशन एक ऐसी डगर पे चलने का नाम होता है, कोई पूछे इनोवेशन क्या है, सुना तो होगा नवाचार। नवाचार एक ऐसी अनजान डगर पे चलने की बात करती है जहां हर बढ़ते कदम के साथ दिल धड़कता है कि सही रास्ते पे जा रहे कि नहीं जा रहे। लेकिन यह सबको पता है कि इनोवेशन ही वो रास्ता होता है जो एक क्रांतिकता पैदा करता है, भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तो तुम भी जानते हो कि देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, 13 लाख में से जो है लड़के एग्जाम देते हैं, 1300 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो जब तक भीड़ से अलग चलने की परिपाटी पैदा नहीं करोगे, तब तक इस भीड़ में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें उस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा जहां पर दिल धड़कता है, जहां अनजान सा भय लगता है। लेकिन इनोवेशन इसी को ही कहते हैं, और शिक्षक और उसको पढ़ने वाले छात्र दोनों की ये एक सारगर्भित जिम्मेदारी होती है कि दोनों साथ साथ चले। मैं तुम्हारा कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं सिर्फ एक टीम लीडर हूं। मैं जो सीख कर तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बस यही है। मेरे लिए भी यह रास्ता उतना ही अनजान होता है, मेरे लिए उतना ही डराने वाला होता है, और हर नए प्रयोग के साथ मेरा दिल भी उतना ही धड़कता है। लेकिन एक विश्वास होता है, विश्वास होता है कि अगर मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूं, उसमें 10 लोगों के हृदय में भी अगर राष्ट्र निर्माण की चिंगारी भड़क गई और वो निकल पड़े और मशाल बनकर, तो निश्चित रूप से आने वाला जो भारत होगा वो बहुत स्वर्णिम होगा। मेरा भारत की जब मैं बात करता हूं तो मैं मॉल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं अपने भारत के बारे में बात करता हूं तो मैं उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं जिसको शिक्षा मिलनी तो चाहिए, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उसका अधिकार है, लेकिन वो पा नहीं पा रहा है। जिस संविधान की उन्होंने स्थापना की थी और आदर्श में लोक कल्याणकारी राज्य की बात की थी, जहां पर उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात की थी, वो नहीं मिल पा रहा है। भारत संसाधनों से प्रमुख देश है, मैंने इससे पहले योजना कुरुक्षेत्र की क्लास में पढ़ाया था। संसाधनों से प्रमुख देश ऐसा है, तो उस देश में संसाधन विहीनता इतनी ज्यादा क्यों है?
संसाधन केवल कुछ लोगों के पास क्यों है? हमारे किसान, हमारे गरीब लोग, हमारी महिलाएं, हमारे तमाम जो है SC ST समुदाय, आदिवासी समुदाय, वो संसाधन विहीन क्यों हो जाते हैं? तो अगर संसाधन विहीन है तो हम आज इस संविधान को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मौका अच्छा है, तो संविधान के आदर्श और व्यवहार में इतना अंतर क्यों हो जाता है? ना उसको न्याय मिल रहा है, ना उसको प्रशासन मिल रहा है, ना उसको संसाधन मिल रहा है, ना उसको उसका हक मिल रहा है। अरे वो तो मानव होने के नाते जो मूलभूत हक हैं उनको पाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। जानवरों द्वारा पिए जाने वाला पानी मनुष्य इस्तेमाल कर रहा है। कहां है वो संवैधानिक आदर्श जो वास्तव जमीनी हकीकत में आते आते जमीन की तपिश में वो गायब हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं? हमें इस वाष्पन से उसे बचाना है और ये जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। कब तक भागेंगे जिम्मेदारियों से? और भागेंगे तो इसी तरह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आएगी कि भारत की समस्त सरकारी योजनाओं को डिले करने वाले कौन है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सरकारी योजना जो सरकारी अधिकारी हैं वही हैं। तो तुम चाहोगे आने वाले समय में तुम एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनो जिसको लानत पर लानत भेजी जा रही हो, या तुम ऐसे परिवार का हिस्सा बनना चाहोगे आने वाले समय में जिसको गर्व से देखा जाए?